नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख व देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा की और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी। उन्होंने चेक के माध्यम से यह धनराशि बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को सौंपा। क्रिकेटर सुरेश रैना ने बुधवार शाम हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना की। शाम को हरिद्वार पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना पूरी तरह से अध्यात्म के रंग में रंगे नजर आए। इस मौके पर उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से भी आशीर्वाद लिया। जैसे बोला चल रहा है, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। पहला मैच जीते, अभी दूसरा अफगानिस्तान के साथ चल रहा है। इंडिया का बहुत अच्छा चांस है। 2013 के बाद जो आईसीसी ट्रॉफी आएगी, मुझे लगता है 2023 में आनी चाहिए। और जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 15 के 15 प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुलदीप यादव, विराट कोहली, केएल राहुल, अब देखिए किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है टीम की। तो मुझे लगता है ये सही डायरेक्शन में जा रही है टीम। अभी बस गुरुजी का आशीर्वाद मिले और भारत को एक और विश्व कप मिले। हैट्रिक होनी चाहिए विश्व कप की। 2 हम जीत चुके हैं। 83 में, 2011 का मैं हिस्सा था। मुझे पता है, मेरे घर में वो मेडल भी रखा है। माँ बाप की दुआ लगती है, ऊपर वाला का आशीर्वाद मिलता है। तो मेहनत करते रहो, फल तो जरूर मिलेगा। खटीमानगर पहुंचे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष एवं बाजपुर से विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत करीब हैं, हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री का दौरा है, हमें प्रधानमंत्री के दौरे से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। प्रदेश के कई मुद्दे हैं जिन पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चुनाव बहुत करीब आ चुका है। हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से बड़ी अपेक्षाएं हैं हमें। अभी कुछ कहना बेईमानी होगा, क्योंकि आज शाम तक उन्होंने क्या घोषणाएं की है। पहले भी हमने देखा घोषणा बहुत हुई है, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई धनराशि अवमुक्त हुई है। लेकिन फिर भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री टनकपुर से लेकर टनकपुर जो हमारा बागेश्वर रेलवे लाइन का बहुत अहम प्रश्न, वहाँ तो तराई को वहाँ से जोड़ती है। ग्रीन बोर्डर्स की हम बात कर रहे हैं। आपदा से प्रभावित पूरा प्रदेश है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं, क्या इतना धनराशि अवमुक्त करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का इस मामले में क्या दृष्टिकोण है। उधम सिंह नगर जनपद के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सीमांत नगर खटीमा के नागरिक चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सालय में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक भी ली। बैठक में नागरिक चिकित्सालय में दी जा रही सुविधाओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। साथ ही भविष्य में नागरिक चिकित्सालय द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 नए प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया। देखिए, आज जो बैठक थी, ये बैठक रूटीन की बैठक है और जो यहाँ का हेल्थ सेंटर है, सीएससी है, इसकी चिकित्सा प्रबंधन समिति होती है। तो साल भर के जो खर्चे होते हैं, जो आय होती है और जो व्यय होता है, किन किन मदों पर होता है, तो एक जैसे हर ऑटोनोमस बॉडी में आय व्यय का खर्च होता है, बजट पास होता है, तो यहाँ की भी एक व्यवस्था है शासन की। उसी के तहत आज ये बैठक रखी गई है, जिसमें माननीय सांसद प्रतिनिधि होते हैं, माननीय विधायक प्रतिनिधि, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ बैठक कर ली गई है। और जो इनके रूटीन के खर्च होते हैं डिफरेंट उस पर, और जो आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, उनको लेकर के सारे प्रस्ताव रखे गए। कुल मिला के 23 प्रस्ताव थे और सारे प्रस्ताव जेन्युइन थे। तो सर्वसम्मति से उन प्रस्तावों को पास किया गया है और उससे ये ज़रूर है कि काफ़ी कुछ बेहतर व्यवस्था बनेगी। पता है आप लोगों को सिटी स्कैन वाला काम शुरू हो गया है और 4 आज सिटी स्कैन लोगों के किए भी गए। आगे और संख्या बढ़ेगी, चूँकि मशीन नई है तो उस पर मशीन के साथ फेमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन 5 दिन, तो ये हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी मिली है, इसके विषय में भी व्यवस्था बनाई जाएगी। सारे सिस्टम माने यहाँ ऑपरेट करेंगे और बेहतर व्यवस्था रहेगी।
जिलाधिकारी उद्यम सिंह नगर उदयराज सिंह ने सीमांत खटीमा नगर के मंडी समिति कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में होने वाली धान खरीद के बारे में जानकारी ली। इस विषय में जिलाधिकारी ने मंडी समिति सचिव एवं धान खरीद एजेंसियों के साथ बैठक कर धान खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और देखिए, ये जानकारी मिल रही थी कि जो हमारे राइस मिलर्स अहतिया का लाइसेंस लेते थे, रजिस्ट्रेशन कराते थे, वो पिछले 2-3 दिन में जो उनको आगे आकर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, जो बात हुई थी, वो थोड़ा उनकी ओर से कुछ शिथिलता देखी गई। तो इस विषय में मैंने अपने संबंधित एसडीएम से कहा है और मार्केटिंग विभाग से और मंडी से कि भाई देखिए कि आखिर ये क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो इनके यहाँ ज़रा निरीक्षण कर लीजिए और एक रिपोर्ट तैयार करा लीजिए कि आखिर क्या कारण है। अगर किसान को दिक्कत होगी फेल्योर माना जाएगा और सरकार की प्राथमिकता है कि किसान का धान वाजिब मूल्य पर, जो समर्थन मूल्य है, उस पर बिके। और फिर हम अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करके ये लगभग आइडिया हो गई है कि 14 लोगों ने, हथियों ने खटीमा में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको कोड आवंटित हो गए। 12-14 लोगों का और एप्लीकेशन आ गया है, कल तक हो जाएगा। तो 30-35 अगर हथिये खटीमा में आ जाएंगे तो निश्चित ही जो किसानों का सीधे धान लेते हैं उसमें उन किसानों को राहत मिल जाएगी जिनके धान में मॉइस्चर वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है। और बाकी हमारे क्रय केंद्र चालू हो गए हैं, खरीद भी शुरू हो गई है। कुछ क्रय केंद्र हैं तो उनको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में सारे क्रय केंद्र हमारे जो सरकारी हैं वो चालू हो जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।